हेलो मुंसियो, हे योर मेंटर निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंसी यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे क्लास 12 का 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 में हमने समझ लिया था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग के इंपॉर्टेंस, फीचर और डिविजनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल स्ट्रक्चर। वो नहीं देखा है तो पहले उसको जाके देखो, फिर ऑर्गेनाइजिंग की सेकंड पार्ट आप देखोगे। अब देखो, छोटा सा टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग का। आज के वीडियो में ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट हो जाएगी। यह है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डेलीगेशन अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल दूं। मैं बिलीव करता हूं कि बिजनेस स्टडीज अगर आप पढ़ लो तो एग्जाम्पल के साथ पढ़ो, ताकि आप रिलेट कर पाओ, क्योंकि बिजनेस की चीजें हैं। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप हिस्ट्री पढ़ लो, बोरिंग सा नहीं लगना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि हाँ, आप बिजनेस पढ़ लो, बिजनेस के बारे में जान लो। अब मैं बताता हूं आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है। इसको थोड़ा और साइड कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे समझते हैं। मानो ये आपकी कंपनी है, इसको मैं छोटा करता हूँ। मानो ये आपकी कंपनी है, ठीक है, और छोटा कर लेते हैं इसको। ओके, मानो ये आपकी कंपनी है और ये हो आप बॉस, ये बॉस हो। अब मैंने आपको बिजनेस में, आपको मैं फर्स्ट चैप्टर से रिलेट करते हुए चलूंगा, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा पढ़ने में। आपने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। ठीक हो गया। ये आप हो, ये आप ओनर हो, या आप फाउंडर हो। ठीक हो गया। यहाँ आप क्या बेचते हो, पानी बेचते हो। किस नाम से बेचते हो, सो ड्यू के नाम से बेचते हो। सो ड्यू, क्योंकि ये मेरे घर के पास ही है, तब इसका एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको। अब देखो, सो ड्यू के नाम से अगर आप पानी बेचते हो तो आपने क्या बोला अपने मैनेजर को, यहाँ से आप टॉप लेवल के पास गए, सीईओ के पास गए, आपने बोला यार 1 महीने के अंदर मुझे 500 बोतल तैयार चाहिए। आपने ऑर्डर दे दिया, ठीक हो गया। अब सीईओ ने नीचे मैनेजर से क्या बोला, मैनेजर से बोला हाँ ऑर्डर आया है, 500 बोतल तैयार होनी चाहिए 1 मंथ के अंदर। अब ये क्या हो गया, सुपीरियर के पास। सुपीरियर मतलब जो टॉप लेवल में काम करते हैं, जो मैनेजर लेवल की पोस्ट होती है। किसी भी कंपनी में क्या होता है, कोई मैनेजर होता है, वो टॉप लेवल में आ जाता है, सीईओ होता है टॉप लेवल में। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रखा था। अब देखो, टॉप लेवल के पास पहुंच गई की बात, 500 बोतल बनानी। अब टॉप लेवल के पास क्या होती है, अथॉरिटी तो होती है। अथॉरिटी मतलब पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। पूरी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप लेवल के पास होती है। तो ये क्या करेगा, ये अपने नीचे क्लियर है, जो ऊपर मैनेजर लेवल की पोस्ट में बैठा है, वो क्या करेगा, वो अपने नीचे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, सबॉर्डिनेट्स मतलब एम्प्लॉय लेवल के, जो यहाँ पे, जो हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, यहाँ पे मिडिल लेवल, लोअर लेवल में, जो लोअर लेवल में काम कर रहे हैं, उनको क्या बोलेगा, उनको ऑर्डर देगा। ऑर्डर क्या देगा, 500 बोतल का, 500 बोतल बनानी है मंथ एंड तक, मंथ से एंड तक, मंथ के एंड तक 500 बोतल बनानी है। अब क्या होगा, इसने 500 बोतल का ऑर्डर तो दे दिया, पर ये क्या देगा, साथ में इनको क्या देगा, अथॉरिटी देगा। अथॉरिटी मतलब कि हाँ यार तुम बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ, तुम्हारे पास पूरी अथॉरिटी है। और क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमने फ्यूल के चैप्टर में पढ़ा था कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। ये क्या देगा कि अथॉरिटी देगा, चलो यार तुम बोतल बनाओ, तुम्हें जितने भी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल चाहिए होगा तुम ले लेना, और तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि ये पूरा बना लो। और अगर ये 500 प्रोडक्ट नहीं बन पाए तो क्या होगा, ये जो नीचे एम्प्लॉय बैठा था, जिसको टॉप लेवल से ऑर्डर आया था कि 500 बोतल बनानी है, ये क्या करेगा, टॉप लेवल में जाके बताएगा कि 500 बोतल क्यों नहीं बन पाए। इसे हम बिजनेस के टर्म में बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स ट्रांसफर ऑफ सम टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर करना। जैसे वहां बोतल की कोई टास्क था, बोतल की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, 500 बोतल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको क्या करना, ट्रांसफर करना। कहाँ ट्रांसफर करना, फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। सुपीरियर से सबॉर्डिनेट में कोई भी टास्क, कोई भी वर्क को ट्रांसफर करना, वही डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। अलॉन्ग विथ, साथ में अथॉरिटी देना, साथ में अथॉरिटी भी देनी है उनको, टू डू द वर्क, काम को करने की अथॉरिटी देनी है, एंड अकाउंटेबिलिटी देनी है फॉर रिजल्ट के लिए। अकाउंटेबिलिटी, वो आंसरेबल होनी चाहिए कि रिजल्ट आया तो क्यों आया, रिजल्ट नहीं आ पाया तो क्यों नहीं आ पाया, रिजल्ट ज़्यादा आ गया तो क्यों आ गया, उसके लिए वो अकाउंटेबल होनी चाहिए। अब एलिमेंट्स क्या क्या हैं डेलीगेशन के, एलिमेंट भी वही हैं, एक अथॉरिटी हो गई, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, एक अकाउंटेबिलिटी हो गई। इनको समझने से पहले समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या क्या है डेलीगेशन के, इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब देखो, इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे होगा, अगर कोई भी सुपीरियर जो है वो अपना आधा काम सबॉर्डिनेट को दे देगा तो उसके बाद और टाइम बच जाएगा किसके लिए, फोकस ऑन स्ट्रेटजी, क्रिटिकल एक्टिविटीज लाइक प्लानिंग, इनोवेशन और बिजनेस की ग्रोथ। उसके बाद और समय बच जाएगा कि वो प्लानिंग के बारे में सोच सके, कोई बिजनेस के लिए नई स्ट्रेटजी बना सके, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ज़्यादा स्ट्रेटजी बनाती है। तो अगर वो आधा काम अपने सुबॉर्डिनेट को दे देगा तो उसके लिए काम ईजी हो जाएगा, उसके लिए काम हल्का हो जाएगा। तो मैनेजमेंट क्या होगा, इफेक्टिवली काम करेगा। इंप्लॉय का डेवलपमेंट होगा। इंप्लॉय का डेवलपमेंट कैसे होगा, देखो
आप जो बड़े बड़े काम हैं वो सुपीरियर करता है। अब सुपीरियर का भी आधा काम अगर सबॉर्डिनेट करने लग जाए, एम्प्लॉय करने लग जाए, वो सीखेगा, उसकी ग्रोथ होगी, एम्प्लॉय नई नई चीज़ें सीखेगा, उसकी ग्रोथ होगी। और क्या होगा, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखो एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ा रहेगा, क्यों? क्योंकि वो मैनेजर के साथ अच्छे से कनेक्ट रहेगा, का मोरल बूस्ट होगा, उसको काम करने में और मन करेगा, वो अच्छा फील करेगा, वो वैल्यूएबल फील करेगा, फील वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंस। देखो उसको इंपॉर्टेंस फील, कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंस मिलेगी, बिजनेस के अंदर अपने एम्प्लॉय को, अपने सबऑर्डिनेट को भी जब इंपॉर्टेंस मिलने लग जाती है तो उससे भी अच्छा फील होने लगेगा। फैसिलिटेट ग्रोथ। देखो जाहिर सी बात है, अगर एम्प्लॉय भी अच्छे से काम कर रहा है, सबऑर्डिनेट भी अच्छे से काम कर रहा है, मैनेजर भी अच्छे से काम कर रहा है, सीईओ भी अच्छे से काम कर रहा है और सभी मिलके अच्छे से काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, ग्रोथ तो होनी ही होनी है और एम्प्लॉय की भी ग्रोथ होगी। एम्प्लॉय की ग्रोथ कैसे होगी कि वो भी नई नई चीज़ें सीखेगा, वो भी करना जानेगा और ऊपर से कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी ही होगी। बेटर कोऑर्डिनेशन। देखो एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा हो जाएगा, जो कोऑर्डिनेशन टीम वर्क है वो बेटर होगा, उसके अंदर जो वर्क का फ्लो होगा, काम को करने का तरीका होगा, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हमने पढ़ा था डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसके एलिमेंट्स क्या क्या थे, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था पिछली स्लाइड में, फिर समझाते हैं एग्जाम्पल के साथ। आओ एग्जाम्पल देखते हैं। अब एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेंगे हम, हाइपोथेटिकल। ये है मिस्टर चंगू, मिस्टर चंगू ये है मैनेजर हमारी कंपनी के, और इनके नीचे काम करते हैं मिस्टर मंगू। ओके, चंगू मंगू थे दो भाई, ठीक हो गया। मिस्टर चंगू जो हैं वो मैनेजर हैं, मिस्टर मंगू जो हैं वो नीचे काम करते हैं। अब इनको हम अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, मिस्टर चंगू जो हैं वो सुपीरियर हैं और मिस्टर मंगू जो हैं वो सबऑर्डिनेट हैं, ठीक है। अब अच्छे से समझना, जो मिस्टर चंगू हैं वो सुपीरियर हैं, एसयूपी, मिस्टर मंगू हैं वो सबऑर्डिनेट हैं। तो चंगू ने क्या किया, चंगू के पास कुछ काम था, कुछ काम क्या था, 500 बोतल बनाने थे, वही बोतल वाला एग्जाम्पल, ठीक है, 500 बोतल बनाने थे। तो चंगू साहब ने क्या किया, मंगू साहब को बोला कि यार भाई 500 बोतल बनाने हैं, तू सबऑर्डिनेट है, तू मेरे नीचे काम करता है, तो ये 500 बोतल बना और उसके बदले तू क्या ले, तुझे जो जितना पैसा लगाना है तू लगा ले, लेकिन अच्छे से लगना चाहिए। इस पूरे काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे पास है, ठीक है, तो इसको तू पूरा कर ले। 1 महीने के अंदर मुझे 500 बोतल बना के दे, चाहे तू इसमें कितने रिसोर्सेज लगा, बस वेस्टेज नहीं होना चाहिए। तो ठीक हो गया, मंगू साहब हो गए खुश। मंगू साहब ने कहा यार मालिक तो बड़ा अच्छा है, पूरा काम दे दिया। तो मंगू साहब ने क्या किया, 500 बोतल बनाई। अब क्या हुआ, महीने के एंड पे क्या हुआ, 500 बोतल तो नहीं बन पाई, पर बनी कितनी, 490, 10 बोतल बननी रह गई। अब भाई चंगू साहब भड़क गए। चंगू साहब ने बोला भाई मंगू क्या हो गया, तूने बोतल क्यों नहीं बनाई, 10 बोतल क्यों नहीं बनाई। तो मंगू बता रहा है सर ऐसा हो गया, मैं बीमार हो गया था, रिसोर्सेज कम हो गए थे, पैसे की कमी पड़ गई थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। तो यहाँ पे देखो, जो ये बता रहा है कि क्या हो गया था मेरे साथ, इसे बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। वो आंसर कर रहा है कि काम क्यों नहीं हो पाया। और जो यहाँ पे चंगू ने मंगू को काम दिया था उसे बोलते हैं अथॉरिटी। और जो एक काम कर रहा था यहाँ पे 500 बोतल बनाने का, इसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे भी वही है, अथॉरिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है। आप समझ गए अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी में। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिफर टू द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वर्क, काम को देना, टू सबऑर्डिनेट अमंग द नेसेसरी अथॉरिटी टू डू द वर्क। अथॉरिटी मतलब नॉर्मल ये होता है कि गिविंग द टास्क टू डू द वर्क, एबिलिटी टू डू द वर्क, आप ये भी बोल सकते हैं। अथॉरिटी मतलब किसी काम को करने की क्षमता, देना किसी अपने सबऑर्डिनेट को। मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं अपना चैनल चला सकता हूं, मैं किसी और को अथॉरिटी दूंगा तो मेरे बदले वो चलाएगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर टू द ड्यूटी और ऑब्लिगेशन असाइनिंग टू द सबऑर्डिनेट फॉर द टास्क। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कोई भी टास्क हमने अपने सबऑर्डिनेट को दिया या किसी को भी दिया, मैंने अपने छोटे भाई बहन को ही किसी कोई टास्क दे दिया, मैंने कहा ये काम करना है, तो उसकी क्या हो गई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। आप अगर क्लास में हो, आपसे सर ने बोला कि हाँ आप डेली क्या करोगे, बोर्ड साफ करोगे, तो वो आपकी क्या हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। ऑब्लिगेशन होना चाहिए अपने काम को करने का, उसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। अब अकाउंटेबिलिटी, देखो आपके टीचर ने बोला कि रोज बोर्ड साफ होना चाहिए, एक दिन नहीं हुआ तो आपने उसके लिए आंसरेबल होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मीन बीइंग आंसरेबल फॉर द फाइनल आउटकम, फाइनल आउटकम के लिए आपको आंसरेबल होना चाहिए। अब एक छोटा सा टॉपिक और है इसके साथ जुड़ा हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग की पावर देना लोअर लेवल को। देखो
यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक प्लान। देखो 100 ड्यूगाई लेंगे पानी बनाने का, हम पानी की बोतलें बेचते हैं। तो मैंने सोचा यार पानी की बोतलों के साथ मैं बेचूंगा गन्ने का जूस, बड़ा गिलास गन्ने का जूस, ठीक है, गन्ने का जूस बेचूंगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने प्लानिंग की, बट मैंने क्या किया यहाँ पे लोअर लेवल को भी बोलने का मौका दिया कि क्या हम क्या चीज़ बेच सकते हैं, तुम भी मुझे सजेशन दे सकते हो, आप भी प्लानिंग कर सकते हो। मैंने बोला कि यार अब चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, लोअर लेवल बताओ क्या करें। तो क्या करना, लोअर लेवल को भी डिसीजन मेकिंग की पावर देना। मान लो मैं बहुत कम आता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, मैं बिजनेस के अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत कम आता हूँ, 100 ड्यू के अंदर। तो मैंने क्या बोला, चलो तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें बोतल में ढक्कन नहीं लग रहा है तो तुम नया ढक्कन भी लगा दो, अपने हिसाब से कर लेना। ये भी एक डिसीजन मेकिंग की पावर हुई, डिसीजन मेकिंग देने की पावर हुई, आप डिसीजन ले सकते हो। और कभी कभी क्या हुआ, अगर कोई मेरा ट्रांसपोर्टेशन में 200 रुपये खर्चा आता है, किसी दिन 400 आ गया, तो ये नहीं होना चाहिए कि हमारे लोअर लेवल को पूछना पड़े। लोअर लेवल के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वो 400 रुपये दे सके, उनके अंदर इतना डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन यही बताता है कि लोअर लेवल को भी डिसीजन मेकिंग की पावर देना, यही डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आता है। अब आगे करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डेवलप इनिशिएटिव इन सबऑर्डिनेट। देखो व्हेन लोअर लेवल आर गिवन टू डिसीजन मेकिंग पावर दे टेक ओनरशिप टू शो इनिशिएटिव। देखो अगर लोअर लेवल के पास किसी के पास भी आप पावर दे देते हो कि हाँ चल यार तू डिसीजन लेगा, तो वो क्या करेगा, नया नया इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेगा, नई नई चीज़ें सोचने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस वर्कलोड। देखो टॉप लेवल का जो थोड़ा सा काम है वो कम हो जाएगा, वो किसी और चीज़ में ज़्यादा ध्यान दे देंगे। फास्टर एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। किसने बोला ये कर लेते हैं, किसी ने बोला ये कर लेते हैं, सबका अगर एक साथ आया तो क्या होगा, फास्ट डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। और जो हम डिसीजन लेंगे वो बहुत ही अच्छा लेंगे क्योंकि उसमें सबकी राय होगी। बेटर कंट्रोल एंड सुपरविजन। देखो हर किसी में कंट्रोल होगा, सब रिस्पॉन्सिबल रहेंगे अपने फाइनल रिजल्ट के लिए। तो फाइनल वीडियो यहीं पे खत्म हो चुकी है, ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब और टीम मुंस यूट्यूब चैनल, द चैंप इज इन मेकिंग।